नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाढ़े, हिंदी अध्यापक। आज हम कक्षा 6 से वसंत भाग एक पुस्तक से पाठ क्रमांक 12 संसार पुस्तक है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर चर्चा करने के पहले पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेते हैं। पाठ में आया पहला शब्द है अक्सर, यानी प्रायः। खत पत्र, शर्त प्रतिज्ञा, पेंदा तल अथवा तला, गढ़ना निर्माण करना, घरौंदा अर्थात घर। छात्रों, शब्दार्थ के पश्चात हम अब देखते हैं इस पाठ में आए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही जवाब। पाठ में आया पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो छात्रों, हम सब ने पाठ पढ़ा है। इस पाठ को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, प्राणियों की हड्डियाँ तथा प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। तो ठीक है छात्रों, प्रकृति के अक्षर प्रकृति में मौजूद हर चीज़ को कहा है। अब देख लेते हैं पाठ में आया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो छात्रों, हमें पता ही है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर ऑक्सीजन भी नहीं था, इसलिए कोई जीव इस धरती के ऊपर जीवित नहीं रह सकता था। यानी हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती यह बहुत गर्म थी और उस पर किसी भी प्रकार का जीव या प्राणी मौजूद नहीं था। ठीक है छात्रों, अब देख लेते हैं पाठ में आए तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। ठीक है छात्रों, अब यहाँ पर प्रश्न में हमें पूछा गया है कि दुनिया का अगर पुराना हाल हमें जानना है तो वह जानने के लिए हम किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं? तो छात्रों, इसका सही जवाब होगा कि दुनिया का पुराना हाल अगर हमें जानना है तो हमें पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल तथा जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। मतलब दुनिया का पुराना हाल हम इन सभी चीज़ों के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह दुनिया कितनी पुरानी है। तो ठीक है छात्रों, अब देख लेते हैं पाठ का चौथा प्रश्न। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? छात्रों, जवाब इस तरह से होगा, गोल और चमकीला रोड़ा किसी पहाड़ या चट्टान के टुकड़े टुकड़े होने पर एक खुरदरा और नोकीला टुकड़ा होगा। पहाड़ के नीचे ज़मीन पर पड़ने के बाद छोटी नदियाँ उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले जाती है। वहाँ से पहाड़ी नाला उसे ढकेलकर दरिया तक पहुँचाता है और दरिया के पेंदे में लुढ़कते रहने से उसके किनारे घिस जाते हैं और वह रोड़ा चिकना और चमकदार हो जाता है। तो इस तरह से छात्रों, इस पाठ में गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बता देता है। अब देख लेते हैं छात्रों इस पाठ में आया हुआ अगला प्रश्न। प्रश्न इस तरह से है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। तो छात्रों, इस प्रश्न का जवाब इस तरह से होगा, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों से वह मिल जाता। इस प्रकार ही समुद्र के किनारे सुंदर बालू का किनारा बन जाता और उस पर छोटे बच्चे आपको घरौंदे करते हुए दिखाई देते। अब चलते हैं पाठ के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न इस तरह से, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होंगी।
उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। छात्रों, हम जवाब इस तरह से लिखेंगे। पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। और इसी तरह से इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि यह पृथ्वी इस तरह से शुरू हुई होंगी। तो छात्रों, इस तरह से आज के वीडियो के माध्यम से हमने संसार पुस्तक है संबंधी पाठ के प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा की। आशा करता हूँ पाठ में आए सभी प्रश्नों का जवाब आपको समझ आया होगा। तो चलिए छात्रों, अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।